हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स फिजियो द नर्व ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे स्वेलिंग और एडिमा के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि स्वेलिंग हम किसको बोलते हैं, एडिमा हम किसको बोलते हैं और दोनों के बीच में क्या एक बेसिक डिफरेंस है। तो स्वेलिंग और एडिमा को हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एडिमा। अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हैं उसको एडिमा है तो उसका असेसमेंट आप कैसे लेंगे। और क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वेलिंग क्या होती है या स्वेलिंग किसे कहते हैं। डेफिनेशन क्या है। स्वेलिंग इज a general term that refers to an increase in size or volume of a body part due to various reasons like inflammation, injury, any type of infection or fluid accumulation। तो स्वेलिंग क्या है? सिंपली स्वेलिंग एक जनरल टर्म है। क्या होता है? बॉडी पार्ट की साइज का इंक्रीज होना या वॉल्यूम का इंक्रीज होना, उसे हम कहते हैं स्वेलिंग। अब जो स्वेलिंग है ये एक स्मॉल एरिया को भी अफेक्ट कर सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक एरिया में भी हो सकती है या पूरी बॉडी में भी हो सकती है। तो स्वेलिंग क्या है? एक जनरल टर्म है। इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी पार्ट में किसी साइज का इंक्रीज होना या वॉल्यूम का इंक्रीज होना किसी भी कारण से, जैसे इन्फ्लामेशन हो सकता है, किसी टाइप की कोई इंजुरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो सकता है। जो स्वेलिंग है वो किसी एक एरिया में भी हो सकती है, मतलब लोकलाइज्ड भी हो सकती है और पूरी बॉडी में भी हो सकती है, एंटायर बॉडी को भी वो कवर कर सकती है। तो स्वेलिंग क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इडिमा क्या होता है। तो इडिमा क्या है? इडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग, यानी कि जो स्वेलिंग है उसी को मेडिकल टर्म में हम इडिमा कहते हैं। Edema is a specific type of swelling which is caused by an excess build up of fluid in the body tissue। जो edema है वो क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उन बॉडी टिश्यू के अंदर जब एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं एडिमा। और एडिमा क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्वेलिंग है। ठीक है। अब एडिमा हमें कहां पे देखने को मिलता है? तो एडिमा हमें लोअर लिम्स में देखने को मिलता है, कुछ केसेस में हमको हैंड्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, फेस पे भी देखने को मिलता है। एंड इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर मैं बात करूं एडिमा की, तो एडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। क्यों होता है? जब बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो फ्लूइड है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। कहां पे देखने को मिलती है एडिमा? लोअर लिम्स में, जैसे फुट है, लेग्स है, हैंड्स है, फेस है, हमको यहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है। क्या कारण है? कॉज क्या है? हार्ट फेलियर के बाद हमें एडिमा देखने को मिल सकता है, या कोई इंडिविजुअल जिसको किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज है तो आपको एडिमा देखने को मिलेगा। लीवर की कोई प्रॉब्लम है, लीवर की कोई डिसीज है या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें एडिमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक लाइन मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल एडिमा इज ए टाइप ऑफ स्वेलिंग। ऑल एडिमा इज ए टाइप ऑफ स्वेलिंग बट नॉट ऑल स्वेलिंग इज ए एडिमा। जो स्वेलिंग है इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल कॉज, मतलब स्वेलिंग जो है उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन हम एडिमा कब बोलेंगे? जब जो टिश्यू है जब उसके अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है तब हम उसको एडिमा बोलते हैं, लेकिन स्वेलिंग के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ एडिमा। एडिमा का असेसमेंट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले नंबर 1, एग्जामिनर इम्प्रेसेस थंब इनटू स्किन ओवर बोनी सरफेसेस। आप एडिमा को असेस करने के लिए अपना थंब भी यूज कर सकते हैं और फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है।
एडिमा को असेस करने के लिए आप कहाँ पर चेक करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन लोकेशंस हैं जहां पर हम एडिमा को असेस करते हैं। तो आप एडिमा को टिबिया बोन पे चेक कर सकते हैं, आप फिबुला बोन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ कि आप एडिमा को टिबिया पर चेक कर सकते हैं या फिबुला पे चेक कर सकते हैं, सैक्रम पर चेक कर सकते हैं और हैंड्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है विथड्रॉ थंब। अब देखिए, अगर आपको एडिमा का असेसमेंट लेना है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए डोर्सम ऑफ द फोरआर्म पर मुझे जो है असेस करना है, तो या तो मैं थंब का यूज करूंगा या फिंगर का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम फिंगर का यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरी 2 फिंगर्स को लूंगा, यहां पर मैं थोड़ा सा डीप प्रेशर अप्लाई करूंगा फॉर 10 to 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद फिर मैं जो अपने फिंगर्स हैं उनको विड्रॉ कर लूंगा, उनको हटा लूंगा। तो यहाँ पे जो इंडेंटेशन बनेगा, अगर मान लीजिए वो पिटिंग एडिमा है, तो जो इंडेंटेशन यहाँ पर बनेगा, उस इंडेंटेशन को जो है मैं मेजर करूंगा, उसकी डेप्थ कितनी है उसको मेजर करूंगा और फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा मिलीमीटर्स में। तो ये होती है हमारी स्टेप। सबसे पहले कि लोकेशन क्या है, कहां पर एडिमा प्रेजेंट है, फिर चेक कैसे करेंगे, आप थंब से कर सकते हो या फिंगर का यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जो है उसकी डेप्थ को मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ पिटिंग एडिमा स्केल और आप फिर उसको रिकॉर्ड करोगे मिलीमीटर्स में। जब हम एडिमा का असेसमेंट लेते हैं तो हमको लोकेशन भी जो है मेंशन करना होता है कि स्पेसिफिक क्या लोकेशन है एडिमा का। प्रिसाइसली लोकेट द एनाटॉमिकल पोजीशन, जो एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन है वो हमें मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड एडिमा है तो क्या वो लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। अगर मान लीजिए लोकलाइज्ड है तो कहां पर है, डोर्सम ऑफ द राइट फोरआर्म, मान लीजिए फोरआर्म में है, तो कौन से फोरआर्म में है, राइट फोरआर्म में है या लेफ्ट फोरआर्म में है। अगर मान लीजिए राइट फोरआर्म में है तो डोर्सली प्रेजेंट है या वेंट्रली प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब जब हम असेसमेंट लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए कि एडिमा कहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जो एडिमा है उसका अपीयरेंस कैसा है, इंड्यूरेटेड एडिमा है या नॉन इंड्यूरेटेड एडिमा है। ठीक है, इंड्यूरेटेड एडिमा का मतलब क्या होता है, इंड्यूरेटेड एडिमा विल बी हार्ड। इंड्यूरेटेड एडिमा कैसा होगा, हार्ड होगा और नॉन मूवेबल होगा। तो जब आप एडिमा का असेसमेंट लेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, इंड्यूरेटेड है या नॉन इंड्यूरेटेड है। इंड्यूरेटेड मतलब कि हार्ड है अपीयरेंस और नॉन मूवेबल है। तो जब इंड्यूरेटेड एडिमा आपको मिलेगा, यानी कि हार्ड और नॉन मूवेबल अपीयरेंस आपको मिलेगा, तो जो आप टेक्निक यूज करते हैं एफ्लोराज टेक्निक, वो एफ्लोराज टेक्निक यहां पर काम नहीं करेगी क्योंकि जो अपीयरेंस है वो कैसा है, हार्ड है। वहीं अगर मान लीजिए नॉन इंड्यूरेटेड एडिमा है, नॉन इंड्यूरेटेड मतलब कि सॉफ्ट अपीयरेंस है और मूवेबल है, तो आप उसको जो है फिजिकली ड्रेन कर सकते हो। जो हम टेक्निक यूज करते हैं एफ्लोराज, और टेक्निक से जो है आप इसको ड्रेन कर सकते हो। तो आपको ये मेंशन करना होता है कि लोकेशन क्या है, फिर आपको मेंशन करना होता है कि अपीयरेंस कैसा है, हार्ड अपीयरेंस है और सॉफ्ट अपीयरेंस है। अगर हार्ड अपीयरेंस है तो एफ्लोराज टेक्निक यहां पर काम नहीं करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए सॉफ्ट अपीयरेंस है, नॉन एंड्यूरेटेड है, तो यहां पर आप जो है एफ्लोराज टेक्निक से उसको ड्रेन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एडिमा है वो 2 टाइप का होता है, पिटिंग एडिमा होता है और नॉन पिटिंग एडिमा होता है। स्क्रीन पे आप जो है इमेज को देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब आप एडिमा को असेस करेंगे तो आप अपने फिंगर का भी यूज कर सकते हैं और थंब का भी यूज कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एग्जामिनर है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई मेडिकल डॉक्टर हो या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो, जो भी एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, अपनी फिंगर को जो है यहाँ पे प्रेस कर रहा है। तो कैसे हम जो है उसको असेस करते हैं, आप 2 फिंगर भी ले सकते हैं, 3 फिंगर भी ले सकते हैं और थंब भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर को हम प्रेस करेंगे। कितने टाइम तक प्रेस करना है, 10 to 15 सेकेंड जो है आप उसको डीप प्रेस करेंगे।
उसके बाद जब आप विड्रॉ करेंगे अपनी फिंगर को, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है इंडेंटेशन देखने को मिल रहा है। इंडेंटेशन एक मेडिकल टर्म है। अगर थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपको बताऊं, तो जब आप फिंगर को रिमूव करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा या गड्ढा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो इंडेंटेशन है, अगर ये प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि इडिमा का टाइप क्या है, पिटिंग इडिमा है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है तो नॉन पिटिंग इडिमा है। सिंपली आप यहां पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फिंगर से जो है डीप प्रेस किया, विड्रॉ किया, और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन जो है बना है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, पिटिंग इडिमा की स्केल से मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं मिलीमीटर्स में। इडिमा को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिटिंग इडिमा स्केल। इडिमा इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ पिटिंग इडिमा स्केल which assess the severity of fluid retention in the tissue। क्यों हम इस स्केल को यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी टिश्यू के अंदर कितना अक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का, उसकी कितनी सीवियरिटी है, उसको चेक करने के लिए, उसको असेस करने के लिए हम पिटिंग इडिमा स्केल को अप्लाई करते हैं। अब जब आप इडिमा का असेस लेंगे तो आप उसको मतलब डिनोट कर सकते हैं कि कैसा है इडिमा, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या वेरी सीवियर है, या आप +1 +2 +3 +4 करके भी जो है यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले माइल्ड की, माइल्ड इडिमा कैसे आप पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डोर्सम ऑफ द फोरआर्म पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी फिंगर लूंगा, डीप प्रेस करूंगा 15 सेकंड के लिए, फिंगर को रिमूव करूंगा, तो जो इंडेंटेशन बन रहा है वो इंडेंटेशन अगर मान लीजिए क्विकली डिसअपियर हो जाता है, इट मीन्स कि जो एडिमा है वो माइल्ड है, और उसकी जब आप डेप्थ को मेजर करेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 mm का दिखेगा। मॉडरेट हम कब बोलेंगे, जब इंडेंटेशन को डिसअपियर होने में 10 to 15 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और उसकी डेप्थ को आप मेजर करोगे तो वो आपको 4 mm का दिखेगा। सीवियर हम कब बोलेंगे, जब इंडेंटेशन को जो है डिसअपियर होने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप उसकी डेप्थ को मेजर करोगे तो वो आपको 6 mm का मिलेगा। और वेरी सीवियर हम कब बोलेंगे, जब इंडेंटेशन को डिसअपियर होने में मोर देन 1 मिनट का टाइम लग रहा है, और उसकी डेप्थ को जब आप मेजर करोगे तो वो आपको 8 mm का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमने जो अभी पढ़ा, ठीक है, वो एक सिंपली थ्योरी है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बताया आप मेजर कर रहे हो तो आपको वो है 2 mm या 3 mm या 5 mm या 8 mm ही मिले। वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है पेशेंट की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। तो माइल्ड में हमने क्या पढ़ा कि जो इंडेंटेशन, माइल्ड में हमने क्या पढ़ा कि जो इंडेंटेशन जो बन रहा है वो कितनी जल्दी डिसअपियर होता है, तो वो माइल्ड होगा। मॉडरेट में हमने क्या पढ़ा कि जो इंडेंटेशन है उसको डिसअपियर होने में अगर मान लीजिए 10 to 15 सेकेंड का टाइम लग रहा है, मतलब कि वो मॉडरेट है। सीवियर में हमने क्या पढ़ा कि अगर इंडेंटेशन को डिसअपियर होने में 1 मिनट का टाइम लग रहा है तो वो सीवियर होगा। और वेरी सीवियर हमने कब बोला, जब इंडेंटेशन को डिसअपियर होने में मोर देन 1 मिनट का टाइम लग रहा है, तो हम उसको वेरी सीवियर वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो इनकी जब आप स्केल यूज करके डेप्थ को मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेंटेशन कितना उसकी डेप्थ है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि स्वेलिंग क्या होती है, इडिमा क्या होता है, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इडिमा का असेसमेंट कैसे लेते हैं। अब अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आज जो हमने पढ़ा उसके नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेलो फिजियोस के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।